हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेज। मैं एस के तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड पीसीएस का 2024 में फॉर्म आ गया है। ये फॉर्म इससे पहले 2020-21 में आया था, यानी कि लगभग 4 सालों के बाद उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आया है। तो काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हो चुका है। इसके सिलेबस में बदलाव हो गया है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो चुका है, योग्यता में बदलाव हो चुका है कि क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो इन्हीं के बारे में एक विस्तृत जानकारी हम जुटाएंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि अब जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, ये मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो कैसा होगा और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सारी बातों की जानकारी हम यहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि परीक्षा का डेट कब तक है। तो परीक्षा का जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वह 3 तारीख जो है इसका लास्ट डेट है। कब? 3 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। 14 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 3 तारीख जो है 3 अप्रैल तक ये फॉर्म चलेगा। फीस पे करने की डेट भी 3 अप्रैल ही होगी। करेक्शन करने के लिए 9 से 18 अप्रैल तक हम इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। अगर किसी के फ़ोटो, सिग्नेचर इत्यादि में कोई गलती हो गई है तो हम करवा सकते हैं। फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस हैं और इसी में महिलाओं को शामिल कर लिया गया है, तो उन सब का 172 रुपये फीस पड़ रहा है। एससी एसटी का लगभग 82 रुपये है और जो हैंडीक्राफ्ट है उनका लगभग 22 रुपये फॉर्म का है। अब हम देखें कि इसमें एज लिमिट क्या कर दी गई है। तो इस बार एज लिमिट बढ़ाई गई है। हर बार जो है वो एज जो है 40 वर्ष दी जाती थी। इस बार 21 वर्ष से लेकर के और 42 साल तक के लोग जो है वो उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि जो मैक्सिमम एज है वह बढ़ा दी गई है, 42 वर्ष कर दी गई है। मिनिमम एज कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। तो अब जो 42 साल के लोग हैं उन्हें एक बार मौका और मिला है, अब वो देख पाएंगे इस फॉर्म को। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें कि कितनी पोस्ट आई है, तो टोटल 189 पोस्ट आई है। बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आता नहीं है। कारण क्या है कि उत्तराखंड में केवल 13 जिले हैं। तो 13 जिले हैं, छोटा सा स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती और प्रति वर्ष तो लगभग यहाँ पर वैकेंसी नहीं आती। इसी बार की जो वैकेंसी है वो लगभग 3 से 4 सालों पर आई है। 2020-21 में ये वैकेंसी आई थी। मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल तैयारी करवाऊँगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है और कहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे सिलेबस में इसकी सारी बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले इसके वैकेंसी को हमने देखा कि 189 पोस्ट के लिए आया हुआ है। इसमें बैचलर डिग्री तो है ही, जहाँ सारे स्टेट में बैचलर डिग्री मांगा ही जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट पोस्ट इस बार आए हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर के लिए 9 पोस्ट है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए 17 पोस्ट है। कमांडेंट और होमगार्ड के लिए 5 पोस्ट है। एडिशनल डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। लेकिन जो ये 1 पोस्ट है ये उत्तराखंड के लोगों के लिए स्पेशली रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा पंचायत राज ऑफिसर अगर हम देखें, पंचायती राज ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए 1 पोस्ट आया है। अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लेवल पर देखें तो 1 पोस्ट आया है। डिस्ट्रिक्ट विलेज इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो 6 पोस्ट आया है। अब जो सबसे अच्छा पोस्ट इसमें आया है वो है डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर और लॉ ऑफिसर। अब इसमें 3 अलग अलग पोस्ट हैं। एक तो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर है यानी कि उप शिक्षा अधिकारी है, स्टाफ ऑफिसर हैं और लॉ ऑफिसर हैं। जो यहाँ पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं उसमें केवल वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है, एमए या एमएससी या एमकॉम इस टाइप की डिग्री कर रखी है। तो चूंकि अगर आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अगर आप इस 58 पोस्ट के लिए डालते हैं तो अधिकतर वे व्यक्ति जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो ये फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो आप बाकी के लड़ाई से जो कंपटीशन होना है उसमें आप बच जाएंगे। तो निश्चित रूप से यदि आपके पास पीजी की डिग्री है तो आप इसे भी अप्लाई करें और अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो आपको एक विशिष्ट छूट और मिलेगी। पहले तो एमए है वही बड़ी बात है और उसके बाद आपने बीएड भी कर रखा है तो उसके तहत आपको और भी छूट मिल जानी है। तो इस तरह से जब आप फॉर्म भरवाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। अक्सर होता क्या है कि हम फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, हम केवल पीसीएस का फॉर्म भरते हैं। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई करें तो हमारे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोबेशन ऑफिसर का डालें तो 1 है और फाइनेंस ऑफिसर या ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 14 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी निकाली गई है। टैक्स ऑफिसर
दूसरा जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आया है यहाँ पर वो है टैक्स ऑफिसर का। तो टैक्स ऑफिसर के लिए लगभग 53 पोस्ट है। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए कुल 7 पोस्ट है। तो टैक्स ऑफिसर में जो है विशिष्ट योग्यता ये मांगी जाती है कि आप जो है एमकॉम बीकॉम वगैरह हो। अगर आप बीकॉम हैं एमकॉम है तो आपको विशिष्ट छूट मिलेगी। अगर आप नहीं हैं तो ग्रेजुएशन वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएट हैं वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये आपके लिए एक विशेष छूट रहेगा इन विषय में अगर आप डालते हैं तो। यहाँ पर ये बातें वही कि हमने देख लिया है कि जो उप शिक्षा अधिकारी हैं या स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी हैं, अगर उन्होंने विश्वविद्यालय से किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से परास्नातक यानी कि पीजी कर रखा है तो उन्हें एक विशेष छूट मिल जानी है। ठीक है, तो यदि आपके पास ऐसी डिग्री है तो आप जरूर डालिए। अब बताती है कि उत्तराखंड का जो पेपर है क्या बदलाव होने वाला है, इस बार क्या बदलाव हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2024 की जो पाठ योजना है वो क्या है कि 3 बार में पेपर होगा। जैसे पहले होता था प्री, मेंस और इंटरव्यू, हर बार यही होता था। प्री हर बार ऑब्जेक्टिव, मेंस हर बार जो है रिटन और इंटरव्यू। ठीक है ना, तो ये लगभग ठीक है। प्रश्न पत्र में क्या बदलाव देख सकते हैं। तो प्रश्न पत्र पहला जो है वो जीएस का रहने वाला है। कुल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। कितने घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है। 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के, 2 घंटे में आपको करना है। दूसरा प्रश्न पत्र जो रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, तो दूसरे प्रश्न पत्र में केवल 100 क्वेश्चन होंगे और हर प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। यानी इसमें आपको जो है एक प्रश्न 1.5 नंबर का मिलेगा और ये भी 150 का पूर्णांक होगा। 2 घंटे आपको इसमें भी मिलेंगे, टोटल 300 का पूर्णांक होगा। अब यहाँ यह बात ध्यान देना है कि जो आपकी प्री की मेरिट बननी है वो केवल पहले प्रश्न पत्र पे बनना है, यानी जीएस के आधार पर ही बनना है इसकी मेरिट। ठीक है, तो आपको जीएस पे ज्यादा फोकस करना है। जो इसका सेकेंड पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है, जैसे कि हर स्टेट का होता है वैसे यहाँ भी क्वालिफाइंग ही है। ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग का प्राविधान अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि बिहार में कभी 1/4 होता है, कभी 1/3 होता है। यूपी की अगर हम बात करें तो 1/3 होता है। एमपी की बात करें तो एमपी में नहीं होता है, एमपी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन उत्तराखंड में क्या है कि 1/4 अंक होता है, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। कितना, 1/4 आपका माइनस मार्किंग होना है। ठीक है ना, प्री एग्जाम में। अभी प्री एग्जाम में तो 1/4 माइनस मार्किंग होना है, लेकिन मेंस के लिए इसकी एक अलग रूपरेखा है। ये मेंस में भी जो है माइनस मार्किंग करते हैं, तो यह भी ध्यान में रखना है। तो मेंस को हम अलग टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी हम विस्तृत ढंग से प्री और इसके सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो मेंस पेपर होगा उसमें कितने पेपर शामिल किए जाने हैं और क्या शामिल किए जाने हैं। तो मेंस में पहला जो पेपर होगा वो होगा सामान्य हिंदी का 3 घंटे 150 का। ये क्वालिफाइंग होगा केवल, इसमें केवल आपको 35% नंबर लाना है। तो ये सभी लोग ले आएंगे जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे। दूसरा है निबंध का पेपर, 3 घंटे का होना है। इसके अलावा GS1 है, जिसमें अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भारतीय विरासत और संस्कृति आना है, विश्व का इतिहास आना है, भूगोल और समाज आना है। यानी केवल भारतीय इतिहास नहीं आना है, विश्व का इतिहास आना है। और भारत के संदर्भ में जब आप मेंस लिख रहे हो तो वहां पर आपको कल्चर पे ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा जो पेपर होना है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होना है और सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन से होना है। ये भी 3 घंटे के और ये भी 200 नंबर के। जो थर्ड पेपर होगा वो होगा टेक्नोलॉजी का और जैव प्रौद्योगिकी का, एनवायरमेंट का। ये भी 200 नंबर के होंगे 3 घंटे में। चौथा पेपर जो होता है वो होता है एथिक्स का, यानी कि नीति शास्त्र का, जीएस के थ्रू। ठीक है, ये 3 घंटे का और ये भी 200 नंबर का होगा। इसके अलावा अब उत्तराखंड स्पेशली जो है, यहाँ ध्यान देना है, जो बदलाव हुआ है वो बदलाव यही है। यानी मेंस में क्या बदलाव हुआ है उत्तराखंड के, तो मेंस में बदलाव ये हो गया है कि अब उत्तराखंड के मेंस में 2 पेपर स्पेशल उत्तराखंड के आएंगे। कितने, 400 नंबर के आएंगे। ठीक है ना। तो 3-3 घंटे का वो भी पेपर होगा और 200-200 नंबर का एक एक पेपर आएगा। जीएस का पेपर 5th और पेपर 6। ठीक है, ये दोनों स्पेशली उत्तराखंड से होंगे। अब ऐसे में जब 400 नंबर स्पेशली उत्तराखंड से आएंगे तो उत्तराखंड के लोगों के होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो यदि आप उत्तराखंड के हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुयोग्य अवसर है। और यदि आप बाहर के स्टेट के हैं तो आप उत्तराखंड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है जहाँ पर केवल
13 ही जिले हैं, तो याद करना अपेक्षाकृत आसान है, तैयारी करनी ठीक है। तो ये था इसका मेंस का सिलेबस कुल मिलाकर के। और अगर हम ओवरऑल देखें तो 150 नंबर का इसका इंटरव्यू होना है, 1650 अंकों का कुल मिलाकर के ये पेपर होना है। अब प्री में क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा सा हम प्री के बारे में देख लें। तो प्री के बारे में भैया कह रहा है कि जो 150 प्रश्न आएंगे ना प्री में जीएस में, उसमें से न्यूनतम 1/3 उत्तराखंड से ही पूछे जाएंगे। अच्छा, अभी तक ऐसा नहीं था, अब 150 का 1/3 यानी कि लगभग 50 प्रश्न क्या कह रहा है कि अनिवार्य रूप से, और न्यूनतम 50 मतलब ये 60 भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है, कहां से पूछे जाएंगे, उत्तराखंड से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल मिलाकर के, और उसमें से कह रहा है कि न्यूनतम 1/3 अनिवार्य रूप से उत्तराखंड राज्य से पूछे जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, वो कहां से पूछेगा, स्पेशली यूके से पूछेगा। तो यूके की तैयारी आपकी बहुत जरूरी है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस पे फोकस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो जितना आपको जीएस पे ध्यान देना है, इतना ही आपको स्पेशली उत्तराखंड पे ध्यान देना है। अगर आप स्पेशली उत्तराखंड तैयार करते हैं, 50 से 60 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाना है, और अगर आप स्पेशली उत्तराखंड तैयार करते हैं, तो मेरा मानना है कि बाकी आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड से ज्यादा प्रश्न बनने हैं, तो ये प्री क्वालिफाई करने में आपको मदद करेगा। बाकी के जो हैं तो वो लगभग वैसे ही हैं। हाँ, एक बात और कि उत्तराखंड के प्री में, ये मेरा अपना अनुभव है उत्तराखंड को लेकर के, जो मैंने एग्जाम निकाला है उस बारे में, कि उत्तराखंड में जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है, विश्व बैंक है, तो यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ इसकी भी तैयारी अच्छे से हमें करके जानी चाहिए। यानी कि हमें पॉइंट टू पॉइंट क्या सिलेबस कह रहा है उस अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर हम पिछले बार 2020-21 के प्री एग्जाम में कट ऑफ की बात करें, तो 2020-21 का जो प्री एग्जाम का कट ऑफ था, ये लगभग 95 के आसपास में गया था। ठीक है, तो 2020-21 का जो कट ऑफ था वो लगभग 95 के आसपास में था, लेकिन तब ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी कि 50 प्रश्न जो है या 1/3 प्रश्न प्री में उत्तराखंड से पूछे जाएंगे। अब ये भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस बार भी मिनिमम आप मान के चलिए कि 100 के आसपास में इसकी मेरिट रहेगी। अब 100 के आसपास में मेरिट रहेगी, जिसमें से लगभग 50 प्रश्न तो आपके उत्तराखंड के हो जाने हैं। यानी कि अब अगर आप थोड़ा सा मेहनत उत्तराखंड को ध्यान में रख करके करते हैं, स्पेशली कुछ अच्छी किताबों के द्वारा, तो निश्चित रूप से आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। हमारी आप लोगों के साथ शुभकामना है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।